Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, हम लोग देख रहे थे चैप्टर 2 एनसीईआरटी बुक से। और चैप्टर 2 में हम लोग देख रहे थे वैद्युत विभव तथा संधारित्र, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो हम लोगों ने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, पार्ट 3 देखा, पार्ट 4 देखा। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 5। और पार्ट 5 में हम आपको बताने वाले हैं चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। चालक की स्थितिज ऊर्जा, चालक के अंदर जो एनर्जी होती है, किसी भी चालक के अंदर, उस एनर्जी के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। उसके बाद फिर हम समझेंगे कि उसका फार्मूला डिराइव कैसे किया जाता है, फार्मूला कैसे निकाला जा सकता है। तो फार्मूले को भी निकालने के लिए हम यहाँ पे सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका लेक्चर है। और इस लेक्चर पे आप लोग पूरी तरह से फोकस करिए, ध्यान दीजिए इसको। और थोड़ा सा मोबाइल में मेरे दिक्कत होने की वजह से मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं दे पा रहा था। और अभी भी फिलहाल मेरे पास मोबाइल में दिक्कत है, और मोबाइल की दिक्कत है, तो मैं वीडियो कोशिश कर रहा हूँ आपको अवेलेबल कराने की। मैं किसी और के मोबाइल से ये शूट कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे आपका वीडियो आता रहेगा। अब 2 दिन 1 दिन पे हमेशा एक एक वीडियो आते रहेंगे। तो आप लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो भी बताया जाता है उसको आप समझिए। आपके लिए मैं देखिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ। और आप लोग भी थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और अब जब तक स्कूल चालू नहीं होता है, कॉलेज चालू नहीं होते हैं, तो कम से कम आप इस पे पूरी तरह से फोकस करिए, नोट बनाते रहिए आप लोग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में हम देखेंगे चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर। देखिए इसके पहला वाला जो लेक्चर था, जो लेक्चर 4 था मेरा, पार्ट 4 जिसको हम नाम दिए हुए थे, तो उसको अगर मान लीजिए अगर आपको देखना है तो आप लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और आप डिस्क्रिप्शन से देख के लिख सकते हैं, समझ भी सकते हैं सारी चीजों को। तो इसके पहले मैंने बताया था किसी गोलीय चालक की धारिता, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का मैंने फार्मूला डिराइव कराया था। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, किसी भी चालक के लिए, कोई भी चालक है तो उस चालक की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, तो देखिए होता क्या है, किसी भी चालक को या किसी भी कंडक्टर को आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ता है, कोई भी चालक है उसको अगर आप आवेश देंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य जो है उसमें, उस चालक में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एकत्र हो जाता है। और उसी ऊर्जा को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बात समझ में आ रही होगी। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब है कि किसी भी चालक में आवेश को देने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी जो कार्य करना पड़े, जो भी कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही हम क्या कह देते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कह देते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। यहाँ पे देखिए लिखाया गया, आप आराम से नोट भी बना सकते हैं। किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे यू से व्यक्त करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से। ठीक है ना। अब हम आगे देखने वाले हैं सूत्र का निगमन, है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब डेरिवेशन देखेंगे इसका। इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। आखिर जो एनर्जी चालक के अंदर आवेश देने पर जा रही है, आखिर वो एनर्जी होती कितनी है, किस फार्मूले से हम उस एनर्जी को निकालेंगे, तो उस फार्मूले को हम क्या करने जा रहे हैं, डिराइव करेंगे यहाँ पे। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसके लिए कुछ चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैंने क्या किया, यदि कोई चालक है और उस चालक को मैंने क्यू आवेश दिया। कितना आवेश दिया, क्यू आवेश। तो क्यू आवेश देने पर वृद्धि कितनी हुई विभव में, वह भी हो गई। किसी भी चालक को मैं कुछ आवेश दिया, तो जब आवेश हम देते हैं तो उसके पोटेंशियल में क्या होता है, उसके विभव में क्या होता है, वृद्धि होती है। वृद्धि होती है तो जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई, भी। मैंने आवेश कितना दिया उसको, क्यू। तो अगर क्यू आवेश दे रहा है, वृद्धि भी की हो रही है, तो धारिता का फार्मूला क्या बताया गया है,
वो चालक की उस धारिता कितनी हो जाएगी? चालक की धारिता का मैंने सूत्र आपको बताया हुआ है, होता है सी से डिनोट करते हैं धारिता को, सी बराबर क्यू बाई बी। ये आपकी हो गई चालक की धारिता। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन 1। क्या बना लेंगे? इक्वेशन 1। हमारी बात आपको समझ में आ रही है ना? जो भी मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, ज्यादा तेज हम बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं या जल्दी जल्दी बोल रहे हो, तो कृपया करके आप लोग कमेंट में बता दिया कीजिए, है ना? क्योंकि कैमरे पे पढ़ाने की आदत बहुत ज्यादा दिन से नहीं है, हम भी शुरुआत ही किए हुए हैं, ठीक है? तो अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे या फिर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप एक बार जरूर हमको कमेंट में बताइए। तो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 1 हमने देख लिया, सी बराबर क्यू बाई भी, मैंने धारिता पता कर लिया यहां से। अब हमें करना क्या है? चालक को अल्प आवेश dq देने में किया गया अल्प कार्य। तो देखिए, अगर हम ज्यादा आवेश देंगे किसी चालक को तो हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और अगर हम किसी चालक को थोड़ा आवेश देंगे, बहुत थोड़ा सा आवेश देंगे, तो हमें बहुत थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, है ना? तो मैं अब क्या करने वाला हूं, किसी चालक को ये मान लेता हूं कि मैंने बहुत थोड़ा सा क्या दिया, आवेश दिया, जिसका नाम है dq। तो बहुत थोड़ा सा कार्य भी हुआ होगा, उस कार्य को हम कैसे निकालेंगे? dw मान लेंगे उसको। क्या मान लेंगे? dw इक्वल टू v इंटू dq। v इंटू क्या होता है? dq। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किया गया कार्य जो होता है उसका विभव के रूप में फॉर्मूला है ना, क्या होता था? W बराबर v इंटू क्यू होता था। अरे भाई, v बराबर W बाई क्यू, आपको क्या बताया गया था? ये फॉर्मूला बताया गया था ना, v बराबर W बाई क्यू, मैंने बताया था विभव का सूत्र। अब यहां से v बराबर W बाई क्यू हुआ, तो यहां से W बराबर क्या हो जाएगा बताओ? W बराबर हो जाएगा v इंटू क्यू। तो अब यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा कार्य हुआ है और थोड़ा सा आवेश है, तो ये क्या हो जाएगा? dw इक्वल टू v इंटू dq। तो बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका हो गया इक्वेशन 2। dw बराबर क्या हो जाएगा? किया गया कार्य v इंटू dq के बराबर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहले पहले चालक के पास मान लीजिए आवेश क्या था? शून्य था। क्या था? शून्य, बहुत कुछ नहीं रहा होगा, ठीक है? धीरे धीरे मैंने उसको आवेश दिया, कुछ टाइम बाद मैंने dq आवेश उसको दे दिया, है ना? कुछ टाइम बाद मैंने उसको आवेश dq दे दिया, पहले शून्य था। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टोटल जो आवेश उसका आ गया वो कितना आ गया? q। तो अब हम क्या करने वाले हैं? जीरो से लेके उसके आवेश को अधिकतम q तक ले जाने वाले हैं। तो अब चालक को जीरो से q तक आवेश देने में, हम पहले जीरो था और हमें आवेश को बढ़ाते बढ़ाते कहां तक चला गया? मान लो q तक लेके चला गया। तो अब चालक को जीरो से q तक आवेश देने में किया गया कुल कार्य। तो टोटल आवेश कितना दिया जा रहा है? q। पहले कितना आवेश था? जीरो। तो हम देखना चाहते हैं कि जीरो से उसको q आवेश तक ले जाने में, उस चालक को q आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो यहां से हो जाएगा W इक्वल टू, और बताया गया है आपको, अगर आपको 2 पॉइंट दिया गया हो, प्रारंभ में कितना था और अंत में कितना था, तो यहां पे आप इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू q, मतलब 0 से लेके q तक इंटीग्रेशन लेंगे। और किसका इंटीग्रेशन लेंगे आप? यहां पे देखिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 से q तक dw हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए dw को आप क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन 2 से लिख सकते हैं v इंटू dq। क्या लिख सकते हैं? v इंटू dq। अब आगे बढ़ेंगे तो w इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0 से q, और v का मान आप जानते हैं q बाई कितना होता है? c होता है। v बराबर क्या होता है? q बाई c। देखिए कैसे, ये v इधर जाएगा और c इधर आएगा। v अगर इधर जाएगा तो c इधर आएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा? q बाई c हो जाएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा v की जगह पे q बाई c, और ये है dq। अब c कांस्टेंट होता है, किसी भी चालक की धारिता क्या होती है? एक निश्चित होती है, कांस्टेंट होती है, उसको हम क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। तो 1 अपन क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? q, और ये dq 0 से लेके q तक तो चलता ही रहेगा, है ना? अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था पहले, अगर x पर n dx का इंटीग्रेशन करना हो तो इसका फार्मूला होता है x पर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ये जो घात होता है एक बार x के ऊपर आता है और एक बार नीचे हर में n प्लस 1 हो जाता है, ठीक है ना? तो ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए ये हो गया 1/c, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो q का क्या हो जाएगा? q पर n प्लस 1, मतलब q पर कितना घात है? एक घात है, और एक में एक जोड़ेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा, घात में, है ना? घात में 2 हो जाएगा, और बटे नीचे लिखेंगे 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 2। तो 1/c हो गया, और इसका q का हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2। और अब देखिए 1/c बाहर है ही, अब इंटीग्रेशन अब किए हैं तो यहाँ 0 से लेके कहाँ के बीच किया गया है? q तक किया गया है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? कोष्टक लगा के 0 से लेके q तक लिखना पड़ेगा, है ना? अब आगे बढ़ेंगे, 2 कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर लो, तो 1 अपन कितना हो जाएगा? 2c हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
एक बार हम क्या रखते हैं, अपर लिमिट यहां रखते हैं क्यू के जगह पे। अब 2 तो बाहर हो चुका, सिर्फ क्यू ही बचा है अंदर, तो एक बार हम क्यू रखते हैं और एक बार 0 रखते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले क्यू रखूंगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इस माइनस करके क्या करते हैं, क्यू के जगह पे एक बार 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2c बाहर हो गया, और क्यू के जगह पे एक बार क्यू रखे तो क्यू स्क्वायर, और क्यू के जगह पे एक बार क्या रखे, माइनस करके 0 तो 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और देखिए ये c है और q दोनों को क्या कर लीजिए एक साथ, तो q स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो w बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई c। ये आपका क्या आया, ये आपका आया कार्य का फार्मूला। किसी चालक को अगर आप आवेशित किए हैं 0 से लेकर कहां तक, q तक, अगर आवेशित किए हैं तो आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ा, वह कार्य आपका निकल गया। और मैंने आपको बताया था कि जो किया गया कार्य होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। मतलब इसी W को हम क्या बोलेंगे, U। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अतः चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, W। मतलब U W का क्या होता है, बराबर होता है, तो हम U बराबर क्या लिख सकते हैं, W, और W का मान क्या हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C। ये आपका आ गया पहला फार्मूला, फर्स्ट। मतलब यहां से मैं फार्मूले को 3 रूप में निकालूंगा। कितने रूप में, 3 रूप में। अगर ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूले को, और भी इसके 2 रूप हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, अगर मान लीजिए क्यू बराबर कितना हो, सी भी, क्यू का मान हम क्या रखते हैं, सी भी। आप जानते हैं भाई यहां से क्यू बराबर क्या होगा, सी भी होता है कि नहीं होता है। तो हम क्यू बराबर अगर मान ले क्या है, सी भी, सी भी ले लें। तो क्यू बराबर अगर सी भी लेते हैं तो जहां पे क्यू होगा वहां पे क्या लिखेंगे, सी भी, और स्क्वायर तो सी का स्क्वायर और भी का स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो सी का भी स्क्वायर होगा और भी का स्क्वायर, और नीचे तो सी है ही, इसी में मैंने क्यू के जगह क्या रख दिया, सी भी। तो यहां से एक सी से एक सी क्या हो जाएगा, देखिए एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा 1/2 सी और भी स्क्वायर, यहां पे लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/u बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर। ये आपका आ गया दूसरा फार्मूला। इसमें आप देख रहे हैं वोल्टेज है, भी है, विभव है कि नहीं है, और इसमें क्या था, आवेश था। तो ये विभव के रूप में हो गया, और एक किस रूप में था, आवेश रूप में था। एक और बताएंगे आपको, एक और इसका रूप है ना, उसको कैसे प्राप्त करेंगे, बस एक ही सूत्र तो बार बार यूज हो रहा है, यही वाला। c बराबर क्या लिख सकते हैं, q बाई भी। तो चलिए c के जगह पे क्या लिख दीजिए, यहाँ पे c है तो c की जगह पे लिखिए q बाई भी। तो जहां पे c वहां पे लिखेंगे q बाई क्या लिखेंगे, भी। तो एक भी से एक भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2 q भी। समझ लीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो है क्या किया गया है, u बराबर 1/2 था ना, तो u बराबर 1/2, और c के जगह मैंने क्या रखा है, c की जगह पे q बाई भी, और पहले से एक भी स्क्वायर है तो एक भी से एक भी कट गया तो क्या बचा, 1/2 q भी। तो 1/2 q भी बचेगा। समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया आपका u बराबर 1/2 q भी। एक फार्मूला और निकल के आ गया, ये वाला। तो आपने देखा कि किसी भी चालक को आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है उसी को हम कह देते हैं एनर्जी। और जब मैंने एनर्जी निकाला तो एनर्जी का मैंने कितना फार्मूला देखा, 3 रूप देखा। इसका कितना रूप देखा, 3 रूप। फार्मूला तो एक ही आया, यहां से 2 रूप और मिल गए इसके। कैसे मिल गए, संधारित्र और क्यू भी का मैंने इस फार्मूले का यूज करके। तो एक बार मैंने क्यू बराबर सी भी लिया तो क्यू के जगह मैंने सी भी रखा, तो एक फार्मूला निकल के आ गया यू बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर। और फिर मैंने एक बार क्या किया, इस सी के जगह पे क्यू बाई भी ले लिया इस फार्मूले से, तो हमने देखा कि यहाँ पे सी गायब हो गया और बचा सिर्फ 1/2 क्यू भी, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने धीरे धीरे यहाँ पे चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को समझ लिया। तो ये था आपका पार्ट 5, और पार्ट 5 चैप्टर 2 का हमने देख लिया, और पार्ट 5 में हमने देखा चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब आप लोग इसको अगर कोई भी दिक्कत इसमें होती है, समझ में नहीं आता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं तुरंत आपके चैनल पे तुरंत यूट्यूब चैनल जब भी खोलें, आप यूट्यूब खोलें तो तुरंत आपको सबसे ऊपर मिल सके। और जब ऊपर मिलेगा तो आप इस वीडियो को तुरंत देख लेंगे और आपसे ये मिस नहीं होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट अधिक से अधिक करिए। आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि इस समय पढ़ाई आप नहीं कर रहे हैं। तो कमेंट जरूर करिए, और जब कमेंट करेंगे तो पढ़ाने में भी मजा आता है और लगता है कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।